हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो कि आपका चैप्टर है धातु कर्म। चलिए, धातु कर्म चैप्टर है और अक्सर इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और चलिए, यहाँ पर खनिज के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे अयस्क के बारे में, अयस्क किसे कहते हैं, और फिर खनिज तथा अयस्क के मंत्र। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आज की इस क्लास में जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो ये आपका चैप्टर है धातु कर्म चैप्टर है, इसका पार्ट 1 रहेगा। ये पार्ट 1 रहेगा और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज क्या है, और खनिज के बारे में अक्सर ये बार बार पूछा जाता है। चलिए खनिज देखते हैं कि खनिज पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं वो में खनिज कहलाते हैं। चलिए, इसमें याद करने के लिए कुछ काफी है नहीं और बहुत ही सरलता पूर्वक से हमने आपको याद करा दिया। चलिए कि पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक, मतलब कि धातु, इतना समझ में आया, धातु और उनके यौगिक, मतलब धातु और उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अयस्क किसे कहते हैं और अयस्क के बारे में बात करेंगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अयस्क किसे कहते हैं? उस खनिज को जिसमें, चलिए उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलता पूर्वक तथा कम खर्च में अलग किया जाता है, उस धातु का अयस्क कहते हैं। चलिए समझ में आया कि उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलता पूर्वक तथा कम खर्च में, मतलब कि किसी धातु को अगर हम सरलता पूर्वक से प्राप्त करें या फिर अलग करें तथा कम खर्च में अलग करें और यह भी कम खर्च में अलग किया जाता है तो उस धातु का अयस्क कहते हैं, उसे हम अयस्क कहते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, और इतना अगर समझ में आ गया होगा तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। और नेक्स्ट जो हमसे कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट देखिए, टॉपिक हमसे कह रहा है कि खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखो। चलिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है और 2 नंबर का अक्सर हर कोई ना कोई सेट में जरूर पूछ लिया जाता है कि धातु तथा अयस्क में अंतर, धातु और अयस्क, खनिज तथा अयस्क में अंतर। चलिए अब देखिए, इसमें करेंगे सभी अयस्क, सभी जितने भी अयस्क होंगे सभी के सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी के सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। चलिए, सभी अयस्कों को हम खनिज कह सकते हैं, ऐसे समझिए कि सभी अयस्कों को हम खनिज कह सकते हैं परंतु सभी खनिजों को अयस्क नहीं कह सकते, या फिर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इस तरीके से समझ लीजिएगा, और या फिर अपनी भाषा में समझिएगा कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण है और इतना अगर याद कर लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि धातु कर्म किसे कहते हैं। और धातु कर्म किसे कहते हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण है, और क्योंकि अक्सर ये बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि धातु कर्म किसे कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं धातु कर्म किसे कहते हैं कि चलिए, अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। चलिए, अयस्क से अगर हम भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों द्वारा, अगर हम भौतिक के द्वारा या फिर रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करते, चलिए शुद्ध धातु हम कैसे प्राप्त करें? भौतिक या फिर रासायनिक प्रक्रमों द्वारा अगर हम शुद्ध धातु प्राप्त कर रहे हैं तो उसे हम धातु कर्म कहेंगे। चलिए इस रूप से समझ लीजिएगा, और समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि अयस्कों के प्रकार क्या होते हैं। चलिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है और हमसे पूछा जाएगा कि अयस्क किसे कहते हैं और अयस्क के प्रकार भी लिखिए। चलिए
ये हमसे कुल मिला के 4 नंबर का पूछा जाता है। और अगर आपने इतना पूरा लिख लिया या फिर याद कर लिया तो आपके 4 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। चलिए, कि अयस्क के प्रकार लिखो। चलिए, अयस्क के मिनिमम हमने यहाँ पर 4 प्रकार लिखाए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रकार हैं। चलिए प्राकृतिक अयस्क किसे कहते हैं? प्राकृतिक अयस्क किसे कहते हैं? चलिए, इन अयस्कों में जो धातुएं जो हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, हमारा प्लेटिनम सोना हो गया। ये जो धातुएं, जो दो धातुएं हैं, ये किस रूप में पाई जाती हैं? ये जो हैं ये देखिए प्रश्न हमसे ये देखिए क्या कह रहा है कि इन अयस्कों में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। चलिए, अभी जो प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, ये जो हैं ये दोनों स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं और इससे हमसे बहुविकल्पी और प्रश्नों के रूप में भी पूछ सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कि ऑक्साइड अयस्क किसे कहते हैं? ऑक्साइड अयस्क। चलिए अब देखिए इसका भी परिभाषा समझिएगा कि ऑक्साइड अयस्क। चलिए, ये थे अयस्कों के प्रकार। अयस्कों के प्रकार में हमने पहले के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर 2, और नंबर 2 में आएगा ऑक्साइड अयस्क। और नंबर पहला था प्राकृतिक अयस्क, और नंबर 2 आएगा ऑक्साइड अयस्क। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इन अयस्कों में धातुएं अपने ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती। चलिए, ऑक्साइड रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि बॉक्साइड और हीमेटाइट। चलिए, मुझे बॉक्साइड का आप लोग सूत्र लिख कर दिखाइए, जल्दी से लिख कर दिखाइए बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताएं कमेंट में। चलिए फिर हम आगे देखते हैं कि इन अयस्कों में धातुएं अपने ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती हैं। चलिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसको लिखाया है, सबसे पहले लिखाया है, क्योंकि अक्सर बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न, और इसलिए हम इस प्रश्न, ये जो आपका टॉपिक है धातु कर्म, इसको हम सबसे पहले हल करा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ा रहे हैं ये चैप्टर, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि सल्फाइड अयस्क किसे कहते हैं? सल्फाइड अयस्क क्या होते हैं? चलिए अब देखिए, इन अयस्कों में धातुएं अपने सल्फाइडों के रूप में पाई जाती हैं। चलिए अब यहाँ पर लिख लेंगे सल्फाइड अयस्क। अगर सल्फाइड अयस्क की बात हो तो सल्फाइडों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल भी हमसे पूछा जाएगा कि कॉपर पायराइट और सिल्वर ग्लास। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि कार्बोनेट अयस्क। इसमें क्या होगा कि जो धातुएं जो हैं अयस्कों में, सभी धातुएं वो अपने कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, जैसे कि मैलेकाइट याद रखेंगे, चलिए ये अयस्क के 4 प्रकार हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं धातु के निष्कर्षण के बारे में। चलिए जिसमें हम पढ़ेंगे निस्तापन के बारे में, निस्तापन क्या है और भर्जन किसे कहते हैं, ये भी काफी आप लोगों ने सुना भी होगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि धातु का जो निष्कर्षण, इसकी परिभाषा किस तरीके से हम लिखेंगे। चलिए कि सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। इस तरीके से याद रखेंगे इसको कि सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं कि निस्तापन किसे कहते हैं। चलिए निस्तापन देख लीजिएगा, निस्तापन किसे कहते हैं, और उदाहरण सहित हमसे पूछा जाएगा कि निस्तापन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तब हमको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो निस्तापन की परिभाषा हो गई कि निस्तापन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं, परंतु अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा कि निस्तापन की परिभाषा क्या है, और आप लोग इसको लिख लें कि निस्तापन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं। मतलब कि निस्तापन की क्रिया में जो सांद्रित अयस्क जो होता है उसको इतना गर्म करें कि उसमें से जो वाष्पशील जो पदार्थ है, जितना भी वाष्पशील पदार्थ है वो निकल जाता है, परंतु जो अयस्क जो होते हैं उनको पिघलने नहीं दिया जाता है। चलिए आओ इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बॉक्साइट का अगर हम निस्तापन करें, तो बॉक्साइट का निस्तापन करेंगे तो देखिए क्या होगा कि इसमें बॉक्साइट का सूत्र है Al2O3.2H2O। इसमें क्या होगा कि Al2O3 अलग आ जाएगा
और जो जल जो होगा, जल एक जो वाष्प के रूप में होगा, जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया है कि जल जो होगा वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। और निस्तापन के बारे में बात कर चुके हैं, और निस्तापन के बारे में बात चल रही थी कि निस्तापन की परिभाषा लिखिए और इसका उदाहरण भी लिखिए। और इसके बाद हम बढ़ते हैं भर्जन के बारे में, भर्जन किसे कहते हैं, और आज का लास्ट टॉपिक है। और चलिए भर्जन किसे कहते हैं कि चलिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है और पार्ट 1 है। और अभी आपका जो ये चैप्टर है धातु कर्म, ये भी ये चैप्टर आपका खत्म नहीं हुआ है। कि सांद्रित, देखिए परिभाषा क्या कह रहा है, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो है कॉपर पायराइट। इसका उदाहरण याद रखेंगे, कॉपर पायराइट, जो कि हमने महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात की आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।